स्वागत है दोस्तों आपका ज्ञान सारथी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, अपन राजस्थान जिला दर्शन की जो श्रृंखला है उसमें 5-6 जिलों को पढ़ चुके हैं। अब अपना नेक्स्ट जिला रहने वाला है दोस्तों कोटपुतली बहरोड। इसमें दोस्तों सबसे पहले बात की जाए, आपका जो एक जिला एक उत्पाद है उसके अंदर जो कोटपुतली बहरोड जिला है उसके अंदर ऑटोमोबाइल पार्ट्स को रखा गया है, क्योंकि ये जो जिला है उसमें औद्योगिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर होती है, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर के पास में है। अब बात की जाए दोस्तों स्थापना की, तो आपको पता है पहले राजस्थान में 33 जिले ही हुआ करते थे, लेकिन 7 अगस्त 2023 को इस कोटपुतली बहरोड जिले का निर्माण हुआ। और कहां से हुआ? जो अपना जयपुर जिला है उस जयपुर जिले की 3 तहसील और अलवर जिले की 5 तहसीलों के मिश्रण से इस कोटपुतली बहरोड का निर्माण हुआ है। अब बात की जाए दोस्तों इसके प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की, सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे क्या, विराट नगर, जो कि मत्स्य जनपद की क्या है, राजधानी था। कोई समय जो प्राचीन समय था उसमें ये मत्स्य जनपद की क्या था, राजधानी था। आपको पता हो दोस्तों, जो पांडव थे उन पांडवों ने अपना अज्ञातवास का जो गुजारा था वो यहीं किया था, ठीक है। और इसी विराटनगर बेराट से आपको मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिलते हैं। इस जो ये विराटनगर, ये बेराटनगर है, इस मौर्यकालीन सभ्यता है, इसका उत्खनन किसने करवाया? इसका उत्खनन करवाया था दयाराम साहनी ने। किसने करवाया? दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। और ये कब किया गया था? ये 1937 के अंदर किया गया था। इसके बारे में एक बात आपको दोस्तों ये भी याद रखनी है, जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनकी जो अस्थियां थी उनसे भरी हुई पेटी यहाँ पे मिली थी। तो क्या याद रखोगे? जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनकी अस्थियों से भरी हुई पेटी कहां से मिली है? इसी विराटनगर से मिली है। अब बात करें दोस्तों आगे, तो जो सम्राट अशोक था, मौर्यकालीन शासक था ये सम्राट अशोक, उसका जो भाबरू शिलालेख है, कौन सा शिलालेख? भाबरू शिलालेख, वो भी यहीं से मिला था। और कब मिला था? इस खोज से लगभग 100 साल पहले, यानी 1837 के अंदर मिला था। और कौन सी पहाड़ी पे मिला था? ये मिला था आपका बीजक की पहाड़ी। तो ये भी आपको याद रखना है, बीजक की पहाड़ी से सम्राट अशोक का भाबरू शिलालेख मिला था। तो एग्जाम में प्रश्न आए अशोक का शिलालेख किस पहाड़ी से मिला था, तो आंसर हो जाएगा आपका बीजक की पहाड़ी से। अब बात की जाए दोस्तों नीमराणा की, जो कि कोटपुतली बहरोड की एक तहसील है, जो पहले अलवर का हिस्सा थी। इस जो नीमराणा, इस नीमराणा में राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क खुला है। क्यों खुला है? क्योंकि इस जिले में औद्योगिक गतिविधियां बड़ी मात्रा में होती हैं। अब चाहे जापानी जोन की बात की जाए या कोरिया जोन की बात की जाए, दोनों ही कहां पे मौजूद है? नीमराणा कोटपुतली बहरोड के अंदर। बात करें दोस्तों नीमराणा दुर्ग की, तो इसका निर्माण 1464 में चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि नीमराणा दुर्ग कहाँ स्थित है, तो नीमराणा कोटपुतली बहरोड में है। इसका निर्माण किस सन में? तो 1464 ईस्वी में चौहान शासकों के द्वारा। अब बात करें कोटपुतली की, तो कोटपुतली के ही पास में साबी नदी के निकट जोधपुरा सभ्यता का क्या हुआ है? विकास हुआ था। ये सभ्यता कैसी थी दोस्तों? ये लोह युगीन सभ्यता थी। और इसे जो ये जो सभ्यता ये साबी नदी के तट पर थी, और उसके पास में हाथी दांत के अवशेष भी मिले हैं। तो इस बात को याद रखना, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि हाथी दांत के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं, तो जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड। अब बात करें दोस्तों बानसूर की, तो इस बानसूर में क्या हुआ था? इस बानसूर में निम्मू चढ़ा हत्याकांड हुआ था। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें जो छज्जू सिंह था उसने किसानों पर गोलियां चलाई थी। किसने चलाई थी? छज्जू सिंह ने किसानों पर
छज्जू सिंह ने किसानों पर गोलियां चलाई थी। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब बात करें दोस्तों बहरोड की, तो इस बहरोड में CIFS यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स सिक्योरिटी का ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है। ठीक है दोस्तों, इसी बहरोड में जिलानी माता का मंदिर भी स्थित है और इसमें एक पशु मेला लगता है दोस्तों, और वो पशु मेला मुर्गी और भैंस के लिए, यानी मुर्गी व भैंस के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे मुर्गियां और भैंस की क्या की जाती है, विक्रय विक्रय किया जाता है। अब बात करें दोस्तों जखराना बकरी की, ये भी कहाँ पे मिलती है आपको, बहरोड कोटपुतली बहरोड के अंदर ये आपको जखराना बकरी देखने को मिलेगी। इसी कोटपुतली बहरोड का जो नीमराना जगह है और बहरोड जगह, ये दोनों ही अपने सलेटी पत्थरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। दोनों ही सलेटी पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। और इस नीमराना में दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क का भी हाल ही में निर्माण किया गया है। तो आपसे पूछे इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क कहाँ स्थित है नीमराना, तो कोटपुतली बहरोड में। अब बात की जाए दोस्तों पहाड़ियों की, चाहे बेराट की पहाड़ी हो, चाहे बीजक की पहाड़ी हो, चाहे भीम डूंगरी हो, चाहे गणेश डूंगरी हो और चाहे महादेव डूंगरी हो, ये पांचों ही डूंगरी कहाँ स्थित है, ये कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे बाण गंगा नदी की। देखो वैसे बाण और वैसे बेराट, वैसे बाण वैसे बेराट, यानी बेराट की पहाड़ियों से इस बाण गंगा नदी का उद्गम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस दोस्तों इस नदी को ताला नदी भी कहते हैं और अर्जुन की गंगा, साथ में याद रखना रुंडित नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी, रुंडित नदी भी कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों मसानी और बुचारा बांध की, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये आपके कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर स्थित है। अब बात करें दोस्तों बुचारा राजकीय तेंदुआ अभ्यारण्य की, तो ये भी आपका कोटपुतली बहरोड में विद्यमान है। अब दोस्तों बात की जाए पहले सौर ऊर्जा संयंत्र की, और वो भी कौन सा, कुसुम योजना के तहत, तो वो कहाँ ओपन हुआ था, वो आपका भालोजी गांव कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कुसुम योजना के तहत पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका भालोजी गांव कोटपुतली बहरोड। अब बात करते हैं दोस्तों इसी कोटपुतली तहसील की। इस कोटपुतली के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट लगा हुआ है और इसकी खास बात क्या है, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, ये अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट है। अब बात करें दोस्तों इसी कोटपुतली में बायोगैस प्लांट भी है, और इस बायोगैस प्लांट की खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है इसमें जो सरसों की तूड़ी होती है, जो सरसों का जो कचरा बच जाता है, उससे क्या होती है, गैस का निर्माण करवाया जाता है। अब दोस्तों बात करें सरुंड माता की या फिर चितमाय माता की, दोनों ही कहाँ पे मौजूद है आपके, दोनों का मंदिर कहाँ है, कोटपुतली बहरोड के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों भैंसलाना क्षेत्र की। इस भैंसलाना, देखो दोस्तों भैंस कैसी होती है, भैंस काली होती है या गोरी होती है, दोस्तों भैंस काली होती है, उसके चाहे आप कोई भी क्रीम लगा दो वो क्या रहेगी, काली ही रहेगी। तो इस काली से क्या याद रखोगे, काला मार्बल। यानी जो ये भैंसलाना क्षेत्र है कहाँ का, कोटपुतली बहरोड का ये भैंसलाना क्षेत्र काले मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें दोस्तों शाहजहांपुर और नीमराना, ये जो दो जगह है इनके बीच का क्षेत्र उद्योगों के कारण काफी ज्यादा विकसित है, इसलिए इसे ग्लोबल सिटी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बैराट बौद्ध मंदिर की, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका बीजक की पहाड़ी पे स्थित है, बीजक की पहाड़ी पे स्थित है। इससे 36 तो चांदी के सिक्के मिले और 28 इंडो ग्रीक यानी जो इंडियन और ग्रीक राजा थे उनके जो सामूहिक रूप से सिक्के चलाए गए थे उनके सिक्के मिले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नीमराना बावड़ी की, और ये जो नीमराना बावड़ी है ये कहाँ स्थित है, ये आपकी कोटपुतली बहरोड में स्थित है। और इस नीमराना बावड़ी के अंदर कितनी मंजिल है दोस्तों, ये 9 मंजिल वाली बावड़ी है, यानी 9 मंजिला बावड़ी है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे किसकी, बाबा खेतानाथ मंदिर, यानी
खेतों वाले बाबा का मंदिर कहाँ है? ये जोशीहेड़ा निमराना में है। बाद में बात करेंगे दोस्तों हाजीपुर किले की, ये कहाँ पे स्थित है? बानसूर कोटपुतली बहरोड में। कहाँ पे स्थित है? बानसूर कोटपुतली बहरोड में। एक दोस्तों पंचमहल, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसी नीमराना में एक पंचमहल भी विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।